और आगे इरादा है सरकार बनाने का। जी, सरकार बनाने अगर जा रहे हैं तो कुछ संदेश देना चाहेंगे विपक्ष? नहीं, हम प्रदेश के 24 करोड़ जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, रामसागर बिन, प्रेमचंद प्रजापति, हम सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 6 महीने में जातिवार जनगणना, 300 यूनिट बिजली शपथ लेते ही फ्री, गरीबों का इलाज फ्री में होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी और प्रदेश में जो योगी जी मोदी जी का ललका सांडवा जैसे किसान के निजात दिलाएंगे। नहीं, देखिए जे करे पहले खुद परिवार ना हो, परिवार का हाल का जाने, जाके पैर फटी बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। सर, गाजीपुर का 7 स्कोर है, 7 में से कितने मिलेंगे? 7 तो यार एक न बची, देखी है ना, जमानत न बची भैया। चुनौती देता हूँ, पूर्वांचल नहीं जी, पूरे उत्तर प्रदेश अभी हुआ 58 न जी जी, 58 में 52, 58 में 52 जी, आने दीजिए न जी। बताएं कि पिछली बार आप जब भाजपा के साथ थे तो 5 सीट 7 मुख्तार अंसारी पे चर्चा लग रही है कि आपने उनकी घोषणा की थी, क्या लग रहा है लड़ने जा रहे हैं आपके टिकट पे? अभी तो उनके बेटा अब्बास और मुख्तार अंसारी दोनों लोग नॉमिनेशन एक साथ करने वाले हैं। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये फैसला उनके ऊपर है। दोनों लोग मऊ सदर बीजेपी अभी कैंडिडेट नहीं दे, कैंडिडेट नहीं है कोई लड़ने वाला भैया, सही बात तो ही है। आप लोग भी सदर में नहीं दे पाए। कौन चीज? अरे तय हो गया, दुल्हा एकदम साज रहा है। सर, जखनिया में आप गाजीपुर की बात कर रहे हैं, हम बलिया से, गाजीपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से, अम्बेडकर नगर से, हम कह रहे हैं जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी का खाता न खुले। देखिए लोकतंत्र है, नेता लोगों का इधर से उधर जाना तो लगा रहता है, कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। आप देखिएगा यही काउंटिंग स्थल जहां बनेगा, आप लोगों के सामने ओम प्रकाश राजभर जीत का प्रमाण पत्र लेके जाऊंगा। और पिछली बार तो कम वोट से जीता था, ये दमा पारी तब कम से कम 40 से 50 हजार से जीतेंगे। देखिए हम लोग क्या माने कि गाजीपुर से डिप्टी सीएम अगली बार बन रहे हैं? अब आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला ओम प्रकाश राजभर को कि आज देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर दिखने लगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक आपने बयान अभी दिया है कि मोटरसाइकिल पर 3 सवारी का चालान नहीं होगा, इससे बड़ा चर्चा आ गई है। नहीं, आप सोच लीजिए कि आप देखिए ट्रेन में बोगी होती है, एक बोगी में 60-70 सीट होती है, 200, 300, 400 लोग जाते हैं, तो उस ट्रेन की चालान नहीं होती है, सरकार नहीं करती है। 50 सीटर 60 सीटर की बसें होती हैं, 100 90 उसमें ठूस के जाते हैं, चालान नहीं होती है। 9 सवारी की जीप मिलती है, 9 सवारी का पास होता है, उसमें भी 20-22 भर के जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। सिपाही थाने पर जब कोई एप्लीकेशन पड़ती है, कोई झंझट तकरार होता है, तो दरोगा जी सिपाही जी जाते हैं पकड़ने, जब पकड़ लेते हैं तो बिचवा में बैठाते हैं तो 3 हो जाते हैं, तो सिपाही जी दरोगा की भी चालान नहीं होती है। तो फिर बताइए कि अगर हम लोग 3 सवारी चलते हैं तो क्यों चालान होती है? अगर हमारी चालान होगी तो सबकी चालान होनी चाहिए। इस नाते 3 सवारी फ्री किया हूँ। तो ये बताइए हिजाब और नकाब के चुनाव के पहले आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं, नफरत की राजनीति बोलते हैं, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात ये क्यों नहीं बोलते? देश में प्रदेश में रोजगार की बात क्यों नहीं बोलते? ये अन्ना पशु आवारा पशु योगी मोदी के ललका सांड से निजात कैसे मिले किसान को, आम आदमी को, इस पे क्यों नहीं बोलते? प्रदेश में अभी घरेलू बिजली का बिल माफ हो, अभी इन्होंने किया ना 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का बिजली का दाम बढ़ा के लूटा। आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले बिजली का दाम आधा कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब कि आपने लूटा।
पैसा वापस करो पहले। तो बिजली का बिल माफ 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो। यही का दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी आपकी, तो क्या जो ड्रेस कोड है स्कूलों का, उसमें हिजाब या नकाब या कोई भी जो अपने मन से पहन कर आना चाहे वो फ्री कर देंगे? देखिए, अक्सर हम सब लोग देहात के रहने वाले हैं, हम तो देहात के रहने वाले हैं। अलग अलग स्कूलों को अलग अलग ड्रेस अक्सर हम लोग देख रहे हैं। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के ऊपर पहनावे पर पाबंदी लगे। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को मानने वाले पूजा पाठ सब लोग करें। संविधान नफरत नहीं किसी को बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का बीज बोती है। जब देखिए चुनाव आया दिल्ली, तो कैराना वो वहाँ दिल्ली में साइन बाग, बटन दबाओ करंट साइन बाग, ऐसा करंट दबाए सब ने बटन कि 3 सीट मिली। डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे हमारे गृह मंत्री जी, वहाँ जमाती थूक रहे थे तो कोरोना फैल रहा था। अब क्या हुआ, आए मुजफ्फरनगर और आकर के थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं ना। डोर टू डोर इतना विकास किया तूने उत्तर प्रदेश में भाई, देश में इतना विकास किया तो डोर टू डोर वोट मांगने की क्या जरूरत? अब उसको अपने आप वोट मिलता, लेकिन दरवाजे दरवाजे भिखारी की तरह घूम रहे हो क्यों? जयंत चौधरी जी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। देखिए जयंत चौधरी जी का विषय और हमारा विषय, भैया हम बहुत निराला आदमी, अब उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे, हमसे पूछिए तो हम बताएंगे। सर, ये छात्रवृत्ति के लिए जो आपका पुराना विभाग रहा है, देखिए छात्रवृत्ति के सवाल पे मैं आपको बता दूं, जब मैं मुख्यमंत्री बनवाया और पूर्वांचल से 125 सीट जितवाया भाजपा को, तो भाजपाई के लोग कहते हैं कि हमारे बदौलत जीतल हुआ राजभर, हमके घबरा में जीत गई। 17-18 का बजट अलॉट होता है। पहला 7 लाख बच्चे होते हैं सामान्य वर्ग के छात्रा, 25 लाख बच्चे होते हैं पिछड़ी जाति के, 7 लाख को 700 करोड़ और 25 लाख को भी 700 करोड़। कोई भेदभाव शुरू हुआ, हमारा पंगा वहीं शुरू हो जाता है। और 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दिया और सामान्य वर्ग को दिया। ये भेदभाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किया। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती, आपके 70,234 भर्ती, सारे शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का योगी जी ने लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। जब बच्चे गए लखनऊ के हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, पुलिस से पिटवा दिया। उसके बाद बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जांच हुई, जांच में रिजल्ट आ गया कि 23,000 पद पिछड़ी जात तो दलित का लूटा गया। योगी जी पहले तो खूब भाषण मारते थे कि बड़ी पारदर्शिता से भर्ती हुई है, लेकिन हुआ क्या, जब जांच हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, तब फिर वही योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण में, ये आरक्षण के कोटे में आरक्षित वर्ग के साथ जो गड़बड़ी हुई है उसको हम भरेंगे। 23,000 की जगह 6,000, आप 6,000 स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि आपने पिछड़े दलितों का हिस्सा लूटा था, तब आपने स्वीकार किया ना। तो पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा। 1700 थाने, हिस्सेदारी नहीं, 350 तहसील, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं, दलितों को हिस्सेदारी नहीं। वोट तो मांग रहे हैं, आवा ले ले, दे तुमन बोरा का बोरा भर दी है, रो रो के लौट के ना चल गईला। ओम प्रकाश राजभर के का देख लिया, पूर्वांचल को छोड़ दा, पश्चिम में हवा खराब कर दिले है। बनारस में क्या पोजीशन रहेगी? समान होना चाहिए। देखिए हमारा साफ संदेह, हमारा देश के संबंध में संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये तो चुनाव आता है तो देखिए हमारे जेपी नड्डा जी गए जब यहाँ बिहार, 300 आतंकवादी आ गए, मतलब उनके चश्मे से आतंकवादी दिखे। अब उनके पास इतनी एजेंसियां उसको पकड़ नहीं ले रहे हैं और बिहार में भाषण दे रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया भाजपा को तो आतंकवादी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। आप गए बंगाल, तो बंगाल में उस समय वहाँ भी आतंकवादी आ
रहे थे। जहाँ जहाँ चुनाव आता है या तो आतंकवादी आ जाते हैं, या तो मजहब आ जाता है, या धर्म आ जाता है। देखिए पिछली बार तो 8 लड़े थे और 4 जीते थे। इस बार 18 लड़ रहे हैं, 18 जीतेंगे। सैदपुर से भी कोई सीट आप लोग की फाइनल नहीं हुई, इस पे क्या कहेंगे? अरे हो ही जाई महाराज, आज तक काली से नामांकन शुरू। सर बनारस में क्या पोजीशन रहेगी? बनारस में शिवपुर जीतेंगे, बनारस में अजगरा जीतेंगे, बनारस में पिंडरा जीतेंगे, सेवापुरी जीतेंगे, रोहनिया जीतेंगे, बनारस में उत्तरी जीतेंगे, बनारस में दक्षिणी कैंट जीतेंगे। तो ये पर लड़ाई है, ममता दीदी जी के बुला ले ही ले जाओ, वो दोनों पहले का हवा निकाल दे।